हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगवांचली सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में डिस्कस करूंगा और ये हमारा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। गाइस, जो लेक्चर नंबर 8 था उसमें हमने बेसिकली डायपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आप उस लेक्चर को देखे होंगे तो आपको 2-3 चीज आप जान चुके होंगे। पहला चीज क्या है कि डायपोल क्या होता है। डायपोल जो बेसिकली सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्ज को डायपोल करते हैं जिसमें से एक चार्ज जो होता है ना, एक चार्ज प्लस होता है, दूसरा चार्ज नेगेटिव होता है। दोनों पे जो चार्ज के मैग्नीट्यूड है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। ओके, एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सिस्टम को डायपोल बेसिकली बोलते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सिस्टम। ओके, और डायपोल जो है, डायपोल को हम डायपोल मोमेंट एक डिफाइन करते हैं, डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन पता करने के लिए हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये जो डायपोल है, डायपोल के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट पता करते हैं। ओके, जैसे देखो ये डायपोल सिस्टम है तो इसके बाहर वाले रीजन में, जो डायपोल सिस्टम है, डायपोल सिस्टम के बाहर वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन डायपोल के होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, आप इसका टेस्ट चार्ज लेकर के पता कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं इस रीजन में, इस पॉइंट पे बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल है, डायपोल का डायरेक्शन भी क्या होगा, यही डायरेक्शन होगा। तो ऐसा बोला जाता है कि जो डायपोल का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ओके, आप याद करने का ये तरीका है। अदरवाइज क्या है, आप डायपोल सिस्टम है ये हमारा, इसके बाहर के स्पेस में, मतलब बाहर के स्पेस में, यहां से इधर के स्पेस में, इसके इधर के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लो। ओके, तो डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा यही इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो दैट डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल। ओके, और डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इसके लिए देखो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। मान लो यहां से ये एक्सिस है, दिस इज ये मिड पॉइंट है, तो यहां से ये जो डायपोल का ये मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है, लेट अस assume this distance is x. So what will be electric field? Electric field will be vector E is equal to K 4K vector P by x का P. ओके, या मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं तो आई कैन राइट इज 4K, और ये जो P जो बेसिकली वेक्टर P नहीं लिखते हैं, बेसिक अभी तो वेक्टर P नहीं लिखते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 4K D डिवाइडेड बाई x का Q, यह आएगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये जो डायपोल का जो डायरेक्शन है उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा। ओके, दिस इज द बेसिकली यूनिट वेक्टर। तो गाइस देखो ये जो टर्म है यहां पर QD, तो इसको बोलते हैं दिस इज द मोमेंट ऑफ डायपोल। ओके, या क्या है ये, मोमेंट ऑफ डायपोल है, डायपोल मोमेंट। और आप मोमेंट के बारे में आप जब क्लास 11th में होंगे, जब बेसिकली आप रोटेशन पढ़े होंगे, तब आप उस टाइम भी आप मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लाइक आप ये टर्म सुने होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ओके, तो मोमेंट, जब भी कोई मोमेंट का टर्म आता है ना, तो बेसिकली वो जो क्वांटिटी होती है उसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, और मोर प्रिसाइज तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, तो आप इसमें तो बेसिकली ये लेंथ का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, चार्ज और लेंथ का, इसलिए इसको हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये मोमेंट
जो है क्यों बोलते हैं इसको, बेसिकली ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन लाने के लिए मैं बता रहा हूं। ओके, तो ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है बट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, समझ रहे हो? ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यह बेसिकली क्या है, ये एक डायरेक्शन है ये। ओके, मोमेंटम में और इसमें फर्क यही है। तो इस टर्म को एक्चुअली लेंथ के साथ मल्टीप्लीकेशन इसलिए मोमेंट बोल दिया जाता है एज ए कन्वेंशन। लेकिन यहां पर क्या होता है, इस केस में क्या है कि ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ओके, चलो, तो गाइस हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमने इसको देखा था। ओके, एक मिनट देख लो, मैं मेरे को चेक करने दो, मैं ये वैल्यू तो सही लिखा हूं ना? ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सही है एक्चुअली। ओके, तो हमने इसको ये कैसे लाया था, हमने इस चीज को अच्छे से समझा था। और बेसिक आपको इस चीज को याद करने की तो आई डोंट थिंक, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इसको याद करने की जरूरत है। आप सिंपल इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के और प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन लगा करके आप इस चीज को आप निकाल सकते हैं। ओके, चलो, इससे होगा क्या कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस, अगर आप फॉर्मूला याद करोगे ना, तो फॉर्मूला याद करने से होता क्या है, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल रहता नहीं है। आपको दिमाग में क्या आएगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप फॉर्मूला भूल जाओगे। ये जो फॉर्मूला है आप इस फॉर्मूला को भूल जाओगे। तो होगा क्या कि कुछ टाइम बाद आपको फील होने लगेगा, अरे यार डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, याद नहीं आ रहा, लगता है कि आप पूरा भूल गए होंगे। ओके, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो हम ऐसी चीज करते हैं जिसमें भूलने की जरूरत नहीं रहता है। तो आपको इस फॉर्मूला को बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही बोलूंगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी जरूरत पड़े तो इसको निकालने में कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम 3-4 मिनट। ओके, 3-4 मिनट के अंदर आप इसको निकाल दोगे। हम एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, हमें बहुत सारी चीज बतानी रहती है, इसलिए टाइम लगता है। इट टेक मैक्सिमम 2 to 3 मिनट टू कैलकुलेट दिस। ओके, ये रिजल्ट कैलकुलेट में मैक्सिमम 2 to 3 मिनट लगेगा। तो हमें बहुत ज्यादा इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूला के पीछे। हाँ, लेकिन इसका इसेंस जो है वो समझना जरूरी है। चलो, तो और देखो ये जो लाइन है गाइस, ये बेसिकली क्या है, ये एक्सिस इसको बोलते हैं, एक्सिस, क्योंकि ये डायपोल का ये जो लाइन है, ये ओरिएंटेशन जो है, ये बेसिकली क्या एक डायरेक्शन दे देता है। ओके, तो वी कॉल इट एक्सिस। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं एक दूसरे चीज के बारे में। और एनसीईआरटी में जो टर्म यूज किया गया है वो जबरदस्त टर्म यूज किया गया, मुझे वो बहुत पसंद आया। एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट टॉपिक है डायपोल मोमेंट के बारे में, एक्सियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो अगला जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं लिखता हूं पहले, यह बहुत सही टर्म यूज किया गया है एनसीईआरटी में। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। तो जो मेरा मेन मकसद है वो इस इक्वेटोरियल टर्म से तो नहीं, बट ये प्लेन वाले टर्म से जरूर है। ओके, इक्वेटोरियल ठीक है, इसका नाम दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो गाइस, अगर मैं इस मार्कर को, ये जो मार्कर है, इस मार्कर को मैं डायपोल मानूं, ओके,
एक डायपोल इधर, एक डायपोल ये, मैं इसको डायपोल मानूं तो इक्वेटोरियल प्लेन बेसिकली क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लेन का क्या मतलब है कि एक प्लेन, मैं क्या बोल रहा हूं, एक प्लेन जो ये जो डायपोल, ये जो एक्सिल, जो एक्सिस है उसके मिड पॉइंट से पास करे। एक प्लेन जो एक्सिस है, डायपोल का जो एक्सिस है उसके मिड पॉइंट से पास करे। ओके, पहली चीज। दूसरा चीज, और ये जो एक्सिस है उस प्लेन का नॉर्मल हो। ओके, ये जो एक्सिस है, जो एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो प्लेन का क्या हो? नॉर्मल डायरेक्शन हो। अगर आप फोटो बनाओगे तो फोटो कुछ इस तरीके से बनेगी। रुक जाओ, देखो देखो, ये एक प्लेन है। ओके, और इसमें मैं करता हूं थोड़ा सा होल, इस पेंसिल को ले लेते हैं। ये देखो, ये जो बेसिकली क्या है, ये हमारा एक डायपोल का एक्सिस है। और ध्यान से देखो, ये जो पेपर, ये बेसिकली क्या है? एक प्लेन है। यह क्या है? ये एक प्लेन है। ओके, ये जो पेपर है ये बेसिकली क्या है? ये प्लेन है। और ये कहां से पास कर रहा है? अप्रोक्सीमेटली मिड पॉइंट से। ये जो पेंसिल है, ये जो डायपोल है, डायपोल के एक्सिस से मिड पॉइंट पे पास कर रहा है। तो अभी हम जो सीखने जाएंगे वो क्या सीखेंगे कि मान लो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये देख लो, ये प्लेन, इस प्लेन की क्या खासियत है कि ये जो एक्सिस है, या इस पे क्या है, ये जो एंगल बनेगा, ये ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल बनेगा यहां से, ये प्लेन, एक मैं वेक्टर इसमें ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, ये देख लो, ये जो इसमें एक वेक्टर है, इस वेक्टर के और इसके बीच का जो एंगल होगा, दैट एंगल विल बी 90 डिग्री बेसिकली। ओके, ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और पॉइंट जो पॉइंट को आप देख रहे हो, तो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। लाइक पॉइंट यहां भी हो सकता है, पॉइंट यहां भी हो सकता है, पॉइंट यहां भी हो सकता है। पॉइंट मतलब इस प्लेन में रहेगा, इस प्लेन में कहीं भी हो सकता है। ओके, तो इस प्लेन में कोई भी एक पॉइंट हो, तो उस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, ये प्लेन विल बी लाइक दिस। ओके, आप देखो, आप कुछ इस तरीके से भी देख सकते हो, ये समझ रहे हो? चलो, मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे फोटो बनाता हूं। ओके, और मैं कैसे फोटो, मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा कि ये जो पेंसिल है ना, ये जो एक्सिस है, वो इनटू द पेज ऑफ पेपर, इनटू द बोर्ड में, जो बोर्ड है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। ओके, ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहा है ये एक्सिस, और जो प्लेन है हमारा इस बोर्ड पे है। तो बेसिकली क्या हमें पता करना है कि इस पॉइंट पे, यहां से ए डिस्टेंस पे, किसी भी पॉइंट पे, यहां से ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो उस पे तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमें ये बताना है। ओके, और ये जो क्रॉस का है वो क्या शो कर रहा है कि जो डायपोल की एक्सिस है इनटू द बोर्ड जा रही है, बोर्ड के अंदर में जा रही है। तो यहां पर ए डिस्टेंस पर क्या होगा, कोई यहां पर ये डिस्टेंस ए हो तो इस पॉइंट पर क्या होगा, यहां पे हो तो इस पॉइंट पे क्या होगा, यहां पे हो तो क्या होगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमें इस टाइप की चीज को हमें पता करना है, समझ रहे हो? तो देखो, ये एक व्यू हो गया, व्यू जो हमने ये दिखाया, इस टाइप का व्यू होगा। ओके, आप सामने से देख रहे हो, सामने से देखोगे तो ये होगा। अब आप दूसरे तरीके से क्या देख सकते हो, दूसरे तरीके से इस तरीके से देख सकते हो कि भाई ये आपका डायपोल है, ये जो लाइन, ये डायपोल है, और इसमें कोई एक प्लेन, एक पॉइंट है। ओके, तो ये दूसरा तरीका है आप देखने का। दूसरे तरीके को मैं अगर बोर्ड में रिप्रेजेंट करूं, देखो, जो सारी तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि हम जो विजुलाइज कर रहे हैं वो 3D में है, उसके लिए 3D स्पेस चाहिए। हमारे पास क्या है, बोर्ड 2D स्पेस है। ओके, मे भी फ्यूचर में भाई कुछ ऐसा हो, टेक्नोलॉजी अगर डेवलप करो कि मैं 3D स्पेस में आपको आके पढ़ाऊं, तो वो बड़ा जबरदस्त होगा। ओके, तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि ये हमारी एक्सिस हो गई, और जो पॉइंट है, पॉइंट कहीं मिड पॉइंट से कहीं यहां पर हो, ए पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, ये हमें बताना है। तो देखो, हम कैलकुलेशन के लिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है हम इसको यूज करेंगे। ओके,
और ये जो दोनों चीजें हैं इनको मिला करके हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ये जो दोनों को मिला करके हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे चीजों को। ओके, चलो तो देखो हमें क्या बताना है भाई, हमें बताना है कि इस पॉइंट पे, ये जो मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है उस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू डाइपोल, हमें ये बताना है। तो देखो यहां पर क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है। ओके, और ये पॉइंट है, पॉइंट ए, यह जो लेंथ है, दिस लेंथ इज लेट अस अज्यूम एक्स है। यह लेंथ क्या है, यहां से ये लेंथ है एक्स। ओके, तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखो सिंपल अप्रोच क्या है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का, व्हाट इज द सिंपल अप्रोच? सिंपल अप्रोच इज, हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, चलो मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूं, तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू रख दिया। ओके, एंड प्लस क्यू टेंड्स टू 0। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो मैं एक बार क्लोम्स लॉ लगा देता हूं। क्लोम्स लॉ के लिए मैं क्या करता हूं, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं पहले। यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। तो इस पे फोर्स किधर होगा भैया, फोर्स का ये डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, देखो अब इस पे जो फोर्स है, क्या यह नेगेटिव चार्ज के कारण भी लगेगा? तो अगेन मैं ये लाइन पता कर लेता हूं कूलॉम्स लॉ के लिए। ओके, अब यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मतलब टुवर्ड द क्यू इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, यह x है, दिस लेंथ विल बी बेसिकली d/2, यह लेंथ भी क्या होगा, d/2। ओके, तो यह जो लेंथ होगा, ये लेंथ अगर l है तो दिस इज ऑल्सो विल बी l। तो गाइस देखो जो नेट फोर्स होगा, अगर मैं अगर ये एंगल थीटा है, देन दिस एंगल, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। आई होप आप एग्री करोगे। एंड दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी द थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। ओके, एंड दिस एंगल इज थीटा। ओके, चलो तो ये यहां पर अगर इस फोर्स की वैल्यू F है तो इसकी भी वैल्यू F होगी। हम F को कैलकुलेट करते हैं कुछ देर में। तो जो नेट फोर्स होगा गाइस, आप ध्यान से देखो, वो इधर होगा, दैट विल बी 2F cos थीटा। ओके, और इधर आएगा F sin थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, F sin थीटा। और नेट फोर्स देखा जाए तो इन दोनों को कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो नेट फोर्स होगा वो along द एक्सिस ऑफ डाइपोल होगा, इस लाइन के एक्सिस के पैरेलल होगा। नेट फोर्स विल बी पैरेलल टू एक्सिस। ओके, नेट फोर्स किधर होगा भाई, एक्सिस के पैरेलल होगा। चलो तो आई होप गाइस आपको अभी तक यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम F की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो F की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू के क्यू, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई ये लेंथ, इस लेंथ L का स्क्वायर, तो d/2 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अंडर। ओके, तो यही होगा भाई। दिस इज गोइंग टू हैपन। ओके, का होल स्क्वायर, बेसिकली ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, L का स्क्वायर, सो ये बेसिकली होल स्क्वायर हो जाएगा। तो F हो गया, और cos थीटा क्या होगा, cos थीटा जो होगा वो क्या होगा भाई, d/2 L x स्क्वायर प्लस d/2, यही होगा। ओके, तो भाई आप ध्यान से देखो, व्हाट कैन राइट हियर, के कैपिटल स्मॉल क्यू, कैपिटल Q,
2f cos थीटा ना, अगर मैं एफ नेट की बात करूं, एफ नेट, तो क्या होगा भाई 2f cos थीटा। सो 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू d/2 का होल स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ओके, इसका होल स्क्वायर, तो यही आएगा, इनटू कॉस थीटा d/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो चलो गाइस आप ध्यान से देखो, मैं यहां से 2 से 2 ये कैंसिल करता हूं, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक ना, ये 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो गाइस, जो f होगा, f विल बी k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू d, ओके, और क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस d/2 पावर 3/2, ओके। अब यहां से मैं इसको कॉमन ले लेते हैं, हम क्या कॉमन, एक काम करो, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो यह क्या हो जाएगा बेसिकली के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डी, ये हो जाएगा एक्स का क्यू, ओके, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स का क्यू हो जाएगा 1 प्लस d/2 एक्स पावर 3/2, ओके, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यही आएगा भाई। तो गाइस ध्यान से देखो, ये वाला जो टर्म है वो क्या होगा भाई, यह 0 होगा, बिकॉज हमने क्या पहले ही क्या जब लिया था कि d इज मच 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 लेस देन x, ओके। तो बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू d/x का क्यू, दिस इज द बेसिकली डायपोल, यह क्या है, दिस इज डायपोल, मोमेंट जो होगा ये होगा। और इसका डायरेक्शन देखा जाए तो डायरेक्शन देखो, डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा, डायपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल का डायरेक्शन। तो इसका क्या है, डायपोल के अपोजिट है, इस डायरेक्शन में है, ओके, इसका डायरेक्शन क्या है भाई, डायपोल के अपोजिट में है। चलो ठीक है, पहले तो मैं फोर्स निकाल लिया ना, फोर्स का डायरेक्शन, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी निकाल लेता हूं, ठीक ना। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इस बोर्ड को क्लीन करता हूं, ये हमारा मेन क्वांटिटी है, मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं। अब देखो, हमने कूलॉम्स लॉ की मदद से फोर्स निकाल दिया, ओके, दिस इज आवर एफ नेट, ये हमारा एफ नेट है। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता, जो फोर्स होता है, फोर्स वो क्या होता है कि टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा क्या है भाई, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू d/x का क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, सो के इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान देने वाली बात है कि जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा भाई, ये वाला डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा भाई, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अपोजिट है। तो अगर मैं इसको वेक्टोरियल फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इस व्हाट कैन आई राइट, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस के क्यू d/x, ओके। और ध्यान से देखो, इसको मेरे को लिखना चाहिए क्यू डी क्या होता है, बेसिकली डायपोल मोमेंट होता है, सो वेक्टर P, ओके। सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल प्लेन, जिसका एक्सिस के साथ क्या डिस्टेंस है, x, ओके। तो चलो एक बार चेक करते हैं एनसीईआरटी ने क्या आंसर दिया है।
तो देखो एनसीईआरटी का भी आंसर सेम है। ओके, एनसीईआरटी का भी क्या आंसर है भाई? एनसीईआरटी का जो आंसर है वो सेम है, हमारा ही आंसर है। ओके, एनसीईआरटी का आंसर और हमारा आंसर क्या है? सेम है। ओके, हम के की जगह पर क्या लिखना है? एनसीईआरटी ने के की जगह पर क्या लिखा है भाई? 1/4 ओके, यह कहां दिया है? यह कहां दिया है भाई? यह दिया है 1.21, जो इक्वेशन है ना 1.21 पे दिया है, चेक कर लो। ओके, और हमारे डेरिवेशन और एनसीईआरटी के डेरिवेशन में एक डिफरेंस क्या है कि जो हमने जो सेपरेशन लिया है वो डी लिया है, एनसीईआरटी ने क्या लिया है? 2a लिया है। एनसीईआरटी ने ये सेपरेशन क्या लिया है? 2a लिया है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको लॉजिक को समझना चाहिए। ओके, और ये देखो, ये एनसीईआरटी का फोटो है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा फोटो है। ओके, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। आप एनसीईआरटी को मतलब एनसीईआरटी के टर्म में भी समझो तो आप समझ जाओगे, हमारे टर्म में समझो तो समझ जाओगे। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट जो चीज है वो विजुअलाइजेशन करना कि बेसिकली इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या है। ओके, इक्वेटोरियल प्लेन का क्या मतलब है? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, या इसका डेरिवेशन काफी सिंपल है और बहुत सारे जो मास्टर लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि फॉर्मूला याद कर लो। आई डोंट थिंक कि आपको फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत है, काफी सिंपल है। ओके, और आप चाहोगे तो इसको विद इन 2 मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर आप इसका ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। आपको बस थोड़ा सा टाइम मतलब विद इन 2 मिनट आपको क्या करना है, जब प्रैक्टिस करना है ना, तो जब प्रैक्टिस करोगे तो पूरा प्रोसेस को फॉलो करो। जब भी कोई क्वेश्चन मिले डाइपोल का सिंपल क्वेश्चन, तो आप ये पूरा चीज को फॉलो करो। यू विल कैलकुलेट इट वेरी इजीली। ओके, यू आर एबल टू कैलकुलेट इट वेरी इजीली। अगर आप फॉर्मूला याद करोगे तो होगा क्या कि अगेन मैं पहले भी बोला था कि जब आप 2 महीना बाद ना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जब सोचोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में जब सोचोगे, तो आप क्या लगेगा कि सब भूल गए हो। ओके, लगता है अरे बाप रे, आपको तो कुछ याद ही नहीं है, सब भूल गए हो। ओके, लेकिन जब आप याद ही नहीं करोगे किसी चीज को, चीजों को समझने की कोशिश करोगे, भूलने का सवाल ही नहीं है। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसीजर है, अब प्रोसीजर यार कोई नहीं भूलता है। लाइक जैसे मुझे तो नहीं याद है, मैं कभी नहीं भूलने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता कैसे करता है। सिंपल से पॉइंट, एक जो टेस्ट चार्ज है उसको लेकर यूज करो, टेस्ट चार्ज यूज करो, कूलॉम्स लॉ लगाओ। कूलॉम्स लॉ को भी कोई कभी नहीं भूलता है। ओके, कूलॉम्स लॉ को कोई नहीं भूलने वाला है। तो थिंग्स आर वेरी सिंपल। ओके, आप इनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत मत करो, कोई कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो, तो गाइस ये 2 केस के बारे में, डाइपोल मोमेंट जो मतलब एक्सियल पॉइंट हो, इक्वेटोरियल पॉइंट हो, या इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं बोलते हैं, अगर कोई एक प्लेन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग जा रहा है इस डाइपोल की जो एक्सिस है, अगर वो किसी प्लेन का नॉर्मल है, ओके, और वो जो प्लेन है उसके डाइपोल के मिड पॉइंट से पास कर रहा है, तो किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमने ड्यू टू डाइपोल हमने इस चीज को डिस्कस किया। ओके, चलो, तो 2 केस हैं, एक हम स्पेशल केस देखते हैं, एक और केस देखते हैं, और उस केस में डिस्कस करने से पहले मैं इस बोर्ड को क्लीन करता हूं। और वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस केस है कि हम आप डिस्कस नहीं कर सकते। आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई तो आपको वो भी चीज समझ में आ जाएगी और विद इन 2 मिनट आ जाएगी। और उसमें हम क्या यूज करेंगे, जो डाइपोल की जो प्रॉपर्टी है ना वेक्टर वाले, हम उसी को यूज करेंगे। ओके, चलो, ओके, देखो भाई, डाइपोल जो मोमेंट होता है बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसका डायरेक्शन क्या होता है, आप जो डाइपोल मोमेंट जो सिस्टम के बाहर का जो रीजन है, ओके, अलोंग द एक्सिस, उस रीजन में जो डायरेक्शन हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट। ओके, तो आप उस तरीके से कर लो। अदरवाइज आप एनसीईआरटी में भी कई जगह पर लिखा हुआ है कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जो होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके,
अगर डायपोल, लेट अस अज्यूम गाइस, मान लो ये आपका एक डायपोल का सिस्टम है, यह पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, दिस इज माइनस क्यू, ओके, और ये एक मिड पॉइंट है, और यहां से ये लेंथ जो है वो लेंथ है ए, चाहे एक्स कर लेते हैं, यहां से एक्स, एंड दिस एंगल इज थीटा, यह एंगल क्या है, थीटा है। तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू दिस डायपोल। कैसे करोगे? तो देखो ये बेसिकली वेक्टर है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, और इसका जो डायरेक्शन होगा दिस इज द डायरेक्शन, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। तो मैं क्या कर सकता हूं, मान लो अगर डायपोल मोमेंट, यहां पर जो डायपोल मोमेंट अगर P है, तो मैं ये जो P है, P वेक्टर ये है, तो मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू, मैं P का कंपोनेंट ले लेता हूं, P का क्या कर लेता हूं, कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस लाइन के लो और दूसरा इसके परपेंडिकुलर के लो, इसके परपेंडिकुलर के लो, ओके। सो इस लाइन के लो हमारा डायपोल कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये क्या होगा भाई, P cos थीटा, ओके, P cos थीटा, और इधर क्या होगा भाई, इधर होगा आपका P sin थीटा, ओके। और गाइस देखो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं इसकी वजह से, तो इस पॉइंट पे जो P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ओके, P cos थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ओके, P cos थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ओके। और ये जो है ये P sin थीटा, यहां पर प्लस क्यू माइनस क्यू, ओके, P sin थीटा, इसकी ये जो डायपोल है P sin थीटा वाला जो डायपोल है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ओके, वो क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में, और जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से होगा, ओके। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो व्हाट कैन आई राइट हियर, ये देखो, तो इसको E1 कर लेता हूं, इसको E2 कर लेता हूं, व्हाट कैन E1, E1 जो हमने देखा था गाइस, ये क्या रहा था, 4k वेक्टर P बाई x का, ओके, एंड व्हाट इज P हियर, P इज बेसिकली P cos थीटा, ओके। सिमिलरली E2 is basically K P sin थीटा, ओके, इसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, बाई एक्स का, ओके। और जो नेट होगा, नेट वाला इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो गाइस मतलब हम हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, वी कैन कैलकुलेट नेट एवरीथिंग इस तरीके से, ओके गाइस। तो देखो ये बेसिकली ये डायपोल की वजह से स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो डायपोल पर कैसा इफेक्ट करेगा, समझ रहे हो। देखो पहला हमने क्या डिस्कस किया, इफ देयर इज डायपोल इन स्पेस, हमने जो स्पेस लिया है उस स्पेस में कोई डायपोल है, तो वह क्या क्रिएट करेगा, इफ देयर इज डायपोल इन स्पेस, सो हाउ इट क्रिएट, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से क्रिएट करेगा, एंड व्हाट इज बिहेवियर, ओके, व्हाट इज बिहेवियर ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्रिएट करेगा डायपोल, उसका बिहेवियर किस तरीके से होगा, हमने इस चीज को अभी डिस्कस किया, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, अब हम करेंगे कि अगर स्पेस में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो डायपोल कैसे बिहेव करेगा। ओके, समझ रहे हो। पहला क्या है, जस्ट उल्टा है। अब ध्यान से देखो, स्पेस है, स्पेस में कुछ नहीं, केवल डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगा। पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायपोल किस तरीके से बिहेव करेगा। ओके, तो हम इस चीज को अभी समझने वाले हैं। चलो ओके गाइस, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायपोल कैसे बिहेव करेगा। ओके, चलो तो हम बिहेवियर जो है डायपोल का बिहेवियर दो तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। पहला चीज, हम फोर्स ऑन डायपोल, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑन डायपोल, फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू एक्सटर्नल, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला चीज देखेंगे। और दूसरा जो हम चीज देखेंगे गाइस, फोर्स नहीं, एक दूसरा जो है टॉर्क ऑन डायपोल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। ओके, देखो एक्सटर्नल जो फील्ड है वो आपको दो तरीके से हो सकता है। एक क्या हो सकता है, एक्सटर्नल फील्ड की अगर मैं बात करूं, एक्सटर्नल फील्ड एक क्या हो सकता है, एक कांस्टेंट हो सकता है। एक्चुअली ऐसा नहीं, दो तरीके से हम एनालाइज कर रहे हैं, ये जो होता है ना पीस वाइज एनालिसिस। ओके, पार्ट वाइज, पीस बाय पीस, पार्ट बाय पार्ट एनालिसिस। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी दो तरीके से हो सकता है। एक क्या हो सकता है आपका, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ओके, एक कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है। दूसरा क्या हो सकता है भाई, नॉन कांस्टेंट हो, मतलब वेरिएबल हो स्पेस के हिसाब से। ओके, कांस्टेंट इन स्पेस, स्पेस में क्या है भाई, कांस्टेंट है। और यह भी क्या है, यह भी स्पेस में, टाइम के हिसाब से नहीं, हम स्पेस के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से। ओके, कांस्टेंट इन स्पेस, स्पेस मतलब पोजीशन, और वेरिएबल इन स्पेस, टाइम नहीं। ओके, टाइम के हिसाब से नहीं भैया। तो देखो हम ये वाला केस पहले लेते हैं, कांस्टेंट वाला बड़ा अच्छा लगता है। ओके, जब हम मोशन भी पढ़ते हैं ना तो पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही लेते हैं। तो कांस्टेंट वाले जो चीज को हम एनालिसिस करेंगे, तो देखो ये एक डायपोल हो गया। ओके, दिस इज द प्लस क्यू, दिस इज द माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लेट अस अज्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ये हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं है, इस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब मॉड ई, वेक्टर ई इज इक्वल टू सी, एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, ठीक ना, सी ए, मॉड वेक्टर ई इज इक्वल टू सी वेक्टर ए। यह वेक्टर ए इज बेसिकली यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और क्या है, यह यूनिट वेक्टर भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो देखो मैं इस चार्ज पे, इस पे फोर्स क्या होगा, इस पे फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा, फोर्स पे डायरेक्शन यही होगा। तो अगर मैं प्लस क्यू पे मैं फोर्स की बात करूं, दैट विल बी वेक्टर ई क्यू, यही होगा इस डायरेक्शन में। ओके, और जो फोर्स की बात करूं माइनस क्यू पे, तो यह क्या होगा भाई, माइनस क्यू वेक्टर ई। अगर डायरेक्शन वाइज बात किया जाएगा, अगर मैं इसका फ्री बोर्ड डायग्राम बनाऊं तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, प्लस पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में। बात समझ रहे हो, इस डायपोल पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में।
नेट फोर्स देखा जाए, नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट। एफ नेट क्या होगा भाई, 0 होगा। तो अगर कोई डायपोल है, अगर आप किसी भी डायपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। आपको जेईई वगैरह बोर्ड में एग्जाम में आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, रोटेशन वगैरह क्वेश्चन लोग दे देते हैं। ओके, चलो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स होता है ऑन अ डायपोल इज 0। अच्छा, चलो एक बार टॉर्क के बारे में देखते हैं। टॉर्क के बारे में देखते हैं। तो चलो मैं यहां पे एक बार फिर से एक मैं यहां फोटो बनाता हूं। ओके, जो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन होल स्पेस, पूरे स्पेस में, पूरे बोर्ड को आप स्पेस लो तो थ्रू आउट द बोर्ड के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और दिस इज कांस्टेंट। ओके, सी वेक्टर है, वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, मैं एक जब टॉर्क के एनालिसिस करता हूं। देखो ये तो देखो, अगर भाई इसी ओरिएंटेशन में रख देना इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका ये ओरिएंटेशन अगर सेम रहे तब भी फोर्स, भाई कोई टॉर्क नहीं लगने वाला है। ओके, लेकिन यह पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव। यह क्या है, यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इस केस में टॉर्क लगेगा कि नहीं, किधर लगेगा, इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसमें जो फोर्स होगा गाइस, फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। ओके, और ये होगा एफ। इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा भैया, वो लगेगा इस डायरेक्शन में। ओके, आप बात समझ रहे हो, फोर्स किधर लगेगा भाई, इस डायरेक्शन में लगेगा। और देखो, तो ये जो डायपोल है, ये डायपोल का मिड पॉइंट है। ओके, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। तो ये बेसिकली क्या देखोगे, आप क्या देखोगे, ये वाला जो डायपोल है ये ऐसा रोटेट करने लगेगा। इस सेंस में ये जो डायपोल है ऐसे क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। ओके, ये डायपोल क्या करने लगेगा भाई, रोटेट करने लगेगा। और रोटेट करके ये किधर आ जाएगा, यहां पे। ये नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा, इधर पॉजिटिव वाला आ जाएगा। ओके, और जब ये यहां पर आएगा इस जगह पे, दिस इज द सेंटर, जब ये इस जगह पर आ जाएगा तो नेट फोर्स 0 होगा, बट इसके पास कुछ वेलोसिटी और आएगा, ये फर्दर रोटेट करेगा। बात समझ रहे हो। तो अब एक चीज देखो, मैं अगर इस केस में आप बात करोगे गाइस, आप इस केस में अगर देखोगे, इस केस में देखोगे तो ये हमेशा इसी तरह यूनिफॉर्मली रोटेट करता जाएगा। ओके, हमेशा यूनिफॉर्मली रोटेट करता जाएगा। लाइक कुछ देर बाद फिर क्या होगा, कुछ देर बाद देखो ये हमारा नेगेटिव चार्ज कहीं यहां पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ओके, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो किधर होगा, नेगेटिव चार्ज इधर, फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा। और इस पे जो फोर्स होगा, इस पे जो फोर्स होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पे, ये दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो होगा वो इधर होगा। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यह क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो रोटेशन जो होगा भाई इस पॉइंट का अबाउट होगा। अब इस केस में देखा जाए तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट का अबाउट में होगा। ओके, तो ये बेसिकली क्या आएगा, या फिर इसको इधर लेकर आने लगेगा। ओके, ये जो है इधर लेकर आना। तो कहने का मतलब ये है कि पहला चीज क्या होगा भाई, कि जब भी कोई डायपोल है, अगर इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे लगेगा टॉर्क। ओके, और आपको गाइस
सेल्स पता करना होगा। चलो अब मैं एक बार टॉर्क की वैल्यू पता करता हूं, मैं एक बार टॉर्क की वैल्यू पता करता हूं। इस टॉर्क की वैल्यू पता कीजिए क्या होगी। तो देखो ये जो रोटेशन होगा बेसिकली ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का अबाउट ही होगा। आई होप आप जानते होंगे क्यों, बिकॉज कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास को मूव करेगा नहीं। ओके, तो इसी पॉइंट का अबाउट रोटेट करेगा। और मैं टॉर्क की बात करूं तो अगर मैं इस पे टॉर्क निकालूं तो देखो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यह जो लेंथ है, यह लेंथ है आपका d/2। यह क्या है, ये d/2 है। और ये टॉर्क कैसे लग रहा है? टॉर्क इस तरीके से लग रहा है, टॉर्क क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है इस पे। ओके, तो अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, ये लेंथ क्या होगा भाई? यह लेंथ क्या होगा? ये वाला लेंथ d/2 sin थीटा। आई होप आप इस बात से एग्री करोगे। दिस लेंथ इज बेसिकली d/2 sin थीटा। सो व्हाट कैन आई राइट हियर? जो इस पे जो टॉर्क है T1 विल बी फोर्स दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E Q d/2 sin थीटा। ओके, सिमिलरली गाइस ये लेंथ जो होगा, यह भी लेंथ क्या होगा भाई? d/2 होगा। ओके, ये एंगल थीटा है, यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल थीटा है, दिस लेंथ इज d/2। ओके, तो यह लेंथ क्या होगा भाई? ये वाला जो लेंथ होगा, दिस इज अगेन d/2 sin थीटा। यह क्या होगा? d/2 sin थीटा। ओके, सो व्हाट इज द T2? इस पे जो टॉर्क होगा वह क्या होगा भाई? E Q d/2 sin थीटा। ओके, और ये टॉर्क कैसे घुमाएगा? वो इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा। ये टॉर्क कैसे घुमाएगा? इस डायरेक्शन में घुमाएगा। ओके, सो नेट टॉर्क देखा जाएगा, इस नेट टॉर्क देखा जाए तो यह क्या हो जाएगा? वेक्टर E, मैं अभी वेक्टर वगैरह नहीं लिखता हूं। ओके, E Q D sin थीटा। ओके, E Q D sin थीटा। तो आप ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या है गाइस? अगर हमने अभी मैग्नीट्यूड ही लिखा है, ये बेसिकली क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है ये भाई? दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, और ये आप ध्यान देखो गाइस, ये बेसिकली ये किस चीज का मैग्नीट्यूड लग रहा है? दिस इज द बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो एक चीज तो ये होगा भाई कि जो टॉर्क को मैं लिख सकता हूं, टॉर्क को व्हाट कैन आई राइट हियर, कि टॉर्क को अगर मैं क्रॉस E इस तरीके से, या फिर और मैं ये लिख सकता हूं। ओके, मैं इन दोनों में से कोई इस तरीके से मैं टॉर्क को लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि Q इंटू डी क्या है भाई? मैग्नेटिक मूवमेंट है और डायपोल मूवमेंट है। ओके, Q इंटू डी क्या है भाई? डायपोल मूवमेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पढ़ना है जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तब। ओके, तो मैं इन दोनों में से किसी एक को लिख सकता हूं। एक काम करते हैं, एक बार जरा मैं सेंस ऑफ रोटेशन की बात कर लेते हैं। ओके, तो देखो जो हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वो क्या है भाई? एंटी क्लॉकवाइज। रिजल्टेंट क्या है भाई? एंटी क्लॉकवाइज। देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट? डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये है। ओके, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है भाई? ये है। तो देखो अगर मैं इस वेक्टर को पकड़ता हूं, क्या क्या होगा भाई? इस तरीके से रोटेट हो रहा है, समझ रहे हो? ये ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हमारा रोटेशन क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है। तो आवर टॉर्क विल बी बेसिकली वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, समझ रहे हो? ऐसे फर्स्ट सेकंड अपोजिट में। ओके, सो टॉर्क विल बी बेसिकली क्या होता है भाई? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। एक बार चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या दिया है।
ओके हाँ, एनसीईआरटी ने भी जो इक्वेशन नंबर आपका 1.22 एनसीईआरटी का 1.22 दिया है वो ये दिया पी क्रॉस सी। तो मेरा कहने का मतलब यह भी है गाइस कि आप इसको याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं। अगर आपको वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आइडिया है, ओके, अब आपको रोटेशन पढ़े हैं क्लास 11th में, तो आप बहुत आसानी से इस चीज को एनालिसिस कर सकते हैं। और रोटेशन पढ़े क्लास 11 में, ये मतलब नहीं है कि आपको मतलब बहुत बढ़िया बेसिक जो टॉर्क का क्या मतलब होता है, ओके, नेट फोर्स 0 हो तो कैसे कोई चीज मतलब कोई जो सिस्टम है, सिस्टम मास किस तरीके से बिहेव करता है, इन सब चीजों के बारे में आइडिया है तो आप इस चीज को बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। और कल के जो वीडियो लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसमें फोर्स के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। ओके, अगर वेरिएबल हमारा जो वेरिएबल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो डायपोल पर किस तरीके से फोर्स लगेगा, हम उस चीज को पढ़ेंगे। ओके, और एनसीईआरटी गाइस जो थ्योरी जो है ना, एनसीईआरटी का थ्योरी जबरदस्त है। उसके जो न्यूमेरिकल्स है, जो सॉल्व एग्जांपल है, काफी सिंपल सॉल्व एग्जांपल है। तो हम जो भी पढ़े हैं तो उसके जो लाइक सॉल्व एग्जांपल उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एग्जांपल नंबर 1.10 एंड 1.9 हमने सॉल्व किया था क्या? नहीं, 1.9 अभी सॉल्व नहीं किए हैं। लेट मी चेक। हाँ, 1.9। तो हम लोग 1.10 को सॉल्व करेंगे और जो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिहेवियर ऑफ डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।